नमस्कार दोस्तों, जय जवान जाट बलवान। अपन बात करेंगे आज पूर्वी राजस्थान की एक रियासतकालीन राजाओं की जो जाट जाति के हुआ करते थे। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में इनका शासन चलता था। अगर अपन दिल्ली सुल्तान की बात करें अकबर की, तो अकबर भले ही कम पढ़ा लिखा था, लेकिन अकबर में जो शासन चलाने की नीतियाँ थी, गुर थे, वो अच्छे से अकबर को आते थे कि कैसे एक हिंदू राष्ट्र में होते हुए भी एक मुस्लिम को शासक बन के रहना चाहिए, कि कैसे उन्होंने अपने राजपूत सरदारों को अपनी जागीरें दी, अपने सेना में अच्छा ओहदा दिया, अच्छा पद दिया। जैसे मान सिंह को मुख्य सेनापति बनाया और नवरत्नों में जगह दी। नवरत्नों में बीरबल भी था, बाकी भी थे। जब अकबर की मृत्यु होती है तो अकबर की मकबरा यानी कब्र बनाई जाती है सिकंदरा। सिकंदरा आगरा के पास एक जगह है, वहाँ की, वहाँ अकबर की कब्र बनाई जाती है। तो उसके कब्र में अच्छा मकबरा बनाया जाता है, उस मकबरे की नक्काशी की जाती है, बढ़िया उसमें कांसे के दरवाजे लगाए जाते हैं और भी उसमें कीमती चीज़ें लगाई जाती है। आज मैं आपको बात बताता हूँ कि कैसे पूर्वी राजस्थान की जो जाट राजा थे उस टाइम में, जो जाट जमींदार हुआ करते थे, उन लोगों ने कैसे इस अकबर की कब्र को लूट लिया, कैसे अकबर की कब्र से अकबर की हड्डियाँ निकाली और उनका हिंदू रीति रिवाज से संस्कार कर दिया, जला दिया। मैं बात करूँगा आपसे जब औरंगजेब शासन में था, तो औरंगजेब 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया। जजिया कर क्या होता था? जजिया कर होता है गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला टैक्स। राजा आपका मुस्लिम है, अकबर मुस्लिम शासक है, लेकिन उस राज्य में, उस देश के अंदर अगर मुस्लिम जनता के अलावा कोई जनता है, जैसे हिंदू जनता है, सिख जनता है, तो उनसे जजिया कर लिया जाएगा। गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला टैक्स जजिया कर कहलाता है। अकबर ने इस टैक्स को बंद कर दिया था, क्योंकि अकबर के पास में मान सिंह जैसे सेनापति थे। मान सिंह ने जोर डाल के इस जजिया कर को बंद करवा दिया। बात स्टार्ट होती 1669 ईस्वी में। शासक आता है औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया, इस जजिया कर को वापस स्टार्ट कर दिया, जजिया कर वापस लागू कर दिया। जैसे जजिया कर वापस लागू करता है तो पूर्वी राजस्थान के अंदर, धौलपुर, भरतपुर के अंदर वहाँ पे विरोध स्टार्ट होता है। और विरोध का नेतृत्व किया था तिलपत, एक जगह हरियाणा में, वहाँ का एक शासक था, जमींदार था गोकुल या गोकुला नाम लिखा आता है कई बार। गोकुला ने विद्रोह किया और औरंगजेब का डटकर मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली सुल्तान की सेना ज़्यादा और गोकुला के पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी। तो गोकुला को औरंगजेब मार देता है। गोकुला को मारा जाता है। गोकुल जाट जाति उस टाइम में मुश्किल से थोड़ी बहुत इकट्ठी हुई थी, एक होने की कोशिश कर रहे थे जाट। तो इनका जो मेन सेनापति था, मेन जमींदार था, उसको मार दिया गया। उसके बाद होता क्या है कि उसी इलाके में एक लाल बेग नाम का एक व्यक्ति था। लाल बेग एक चौकी का थानेदार था, सैन्य अधिकारी था एक चौकी का। उस चौकी के पास से कोई एक लेडीज़ जा रही थी और उसका पति जा रहा था। दोनों आराम करने के लिए वहाँ रुकते हैं, उस चौकी के पास में वहाँ रुकते हैं। तो लाल बेग उस व्यक्ति को भगा देता है और उस महिला के साथ गलत व्यवहार करता है। जब ये बात चारों तरफ आग की तरफ फैलती है कि लाल बेग ने महिला का सम्मान नहीं किया, महिला के साथ गलत तरीके से व्यवहार किया, तो वहीं पे पास में एक राजा राम नाम का व्यक्ति था, राजा राम जाट। राजा राम जाट सिनसिनी के थे, सिनसिनी के जमींदार थे। इनको जब पता चलती है तो ये एक नाइट के अंदर राजा राम जाट अपने साथियों के साथ मिलकर जो लाल बेग की चौकी थी उस पर अटैक करते हैं और सभी मुगल सैनिकों को मार देते हैं। और वहाँ से कुछ बच्चे उनको भगा दिया, बाकी लाल बेग को जिंदा मार दिया। लाल बेग की मृत्यु का समाचार जब औरंगजेब के पास जाता है तो औरंगजेब का दिमाग खराब होता है। इधर सभी जाट जाति, आसपास की जो भी जमींदार थे जाट जाति के, उन सब ने राजा राम जाट को अपना प्रमुख सेनापति या प्रमुख राजा मान लिया। अब राजा राम जाट के पास में थोड़ी बहुत सेना हो गई। राजा राम जाट सेना भी इकट्ठी करने लग गया, आसपास से अपने सैनिकों की भर्ती करता और छोटे मोटे जो भी ठिकाने होते हैं उनको जीतता गया। औरंगजेब को जब इस बारे में पता चलता है कि राजा राम जाट धौलपुर, भरतपुर में एक अच्छा खासा नाम होता जा रहा है, धीरे धीरे अपनी सेना को, शक्ति को इकट्ठा करता जा रहा है, तो राजा राम जाट के खिलाफ कुछ
टुकड़ियाँ भी भेजता है, लेकिन वो टुकड़ियाँ राजा राम जाट का सामना नहीं कर पाती और राजा राम जाट उनसे बच जाता है। एक बार की बात है, पता नहीं क्या सूझी जाटों के, वैसे भी जाट जय जवान जाट बलवान, जाट जाति अपने किसान के अंदर बहुत अच्छी कौम रही है। अभी आप हरियाणा पंजाब में देखोगे तो पूरे एथलीट निकलते हैं वहीं से, तो मतलब सूरवीर जाति रही है। राजा राम जाट अपने साथियों के साथ, अकबर की कब्र है सिकंदरा आगरा के अंदर अकबर की कब्र है, मकबरा, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये मकबरा बनाया हुआ था अकबर का। एक नाइट में इस मकबरे पे अटैक करते हैं, राजा राम जाट अटैक करते हैं। इसकी कब्र को खोदा जाता है और कब्र को खोद के जो भी सामान था, इसके जो दरवाजे थे मकबरे के, कांसे के सामान, जो भी कीमती सामान यहाँ लगा हुआ था, उन सबको लूट के चले जाते हैं। और अकबर की हड्डियों को वहाँ से खोद के निकालते हैं कब्र में से, और कब्र में से खोद के निकालने के बाद उनका हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार और कर देते हैं, आग में जला और देते हैं, आग में जलाते हैं। और उसके बाद जो राख बचती है उसको यमुना में और बहा देते हैं। मतलब अकबर को बेचारे मरने के बाद भी अकबर को शांति से रहने नहीं दिया इन जाटों ने। औरंगजेब को तो इन्होंने परेशान किया ही था, लेकिन अकबर को बेचारे को 100-200 साल बाद में भी निकाल लिया वापस, और फिर पीट के मारा अकबर को। ये बात औरंगजेब के पास जैसे ही औरंगजेब को पता चली, औरंगजेब ने ऐलान कर दिया कि मुझे जिंदा मुर्दा चाहिए राजा राम जाट। और कुछ दिनों बाद उसकी सेना ने राजा राम जाट को गिरफ्तार किया, और राजा राम जाट को गिरफ्तार करने के बाद राजा राम जाट का सिर काटा गया। और राजा राम जाट का सिर काटने के बाद कहते हैं कि आगरा में औरंगजेब ने उसकी कटे हुए सिर के साथ अच्छा जश्न मनाया था, ज़ोरदार जश्न मनाया कि तुमने मेरे दादा अकबर का अपमान किया, अब मैं आपका करता हूँ। इस कहानी की सत्यता का पता एक इतिहासकार है, निकोलो मनुची, इटली के इतिहासकार थे। इटली के पर्यटन करने आए थे इंडिया में, और उनकी जो बुक है उसके अंदर इस घटना का जिक्र होता है कि उस टाइम में राजा राम जाट अपने साथियों के साथ अटैक करते हैं सिकंदरा आगरा में, और अकबर की कब्र खोदते हैं। उसके बाद हिंदू रीति रिवाज से उनकी हड्डियों का अच्छा सा अंतिम संस्कार करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो ये दोस्तों एक छोटी सी घटना थी जिसमें कि अकबर की भी हड्डियों को निकाला गया कब्र में से खोद के, और उनका हिंदू रीति रिवाज से संस्कार भी किया गया। इससे औरंगजेब खूब परेशान भी होता है, औरंगजेब की जो साख थी उसको भी नुकसान भी पहुंचता है, लेकिन बाद में औरंगजेब इसकी पूर्ति जरूर कर देता। लेकिन इसके बाद उस पूर्वी राजस्थान की जाट जाति में एक अलग ही स्वतंत्रता की एक अलग अलख जग गई थी, और वो धीरे धीरे फिर उसमें वंश में बहुत से ऐसे सूरवीर राजा होते हैं जिनमें अपना एक किला भी बनाते हैं। वो लोहागढ़ किला भरतपुर का बनाते हैं। उन सूरवीर राजाओं में सूरजमल जाट भरतपुर उनका नाम आता है, उसके अलावा बदन सिंह का नाम आता है, चूड़ामन का नाम आता है। तो ये वो रियासतकालीन एक छोटी सी घटना थी। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।